हम सुबह 7 बजे से लगातार जो है वो शुरू हुए हैं इलेक्शन को कवर करने के लिए और सुबह से जो है वो हमने डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है और अभी किश्तवाड़ ज़िले की जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यानी कि पाडर, इंदरवाल और किश्तवाड़ में जो है वो तकरीबन 60 से 68% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड हुई है और इसके अलावा जो है वो 350 से 400 के करीब जो है वो पोस्टल बैलेट भी जो है वो के ज़रिए भी जो है वो ओल्ड एज सिटीज़न या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उन्होंने जो है वो वोट दिया है। कुल मिलाकर अभी तक जो टेंटेटिव खबरें आ रही हैं कि जो उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट है उसमें जो है वो 69 to 70% जो है वो वोटिंग हुई है, यानी कि 11 लाख से 11.5 लाख के करीब जो है वो वोट पड़े हैं। अभी क्योंकि जो डिटेल्स है वो कंपाइल्स हो रही हैं और अगर हम ज़िला किश्तवाड़ की बात करेंगे, ज़िला किश्तवाड़ में जो है वो पिछली बार तकरीबन 60.02% जो है वो वोटिंग हुई थी और इस बार जो है वो अच्छी खासी वोटिंग हुई है। हालांकि जो वेदर है वो बहुत ख़राब है और इस वक्त भी जो है वो तेज़ बारिश हो रही थी कुछ देर पहले और किश्तवाड़ की जो जितनी भी सड़कें हैं, जो नालियां हैं वो सारी फ्लडेड थी और जो आसपास के इलाके, जैसे कि मैं बता दूं कि ज़िला किश्तवाड़ जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है। 7,500 स्क्वायर माइल से भी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर एरिया है और जो श्रीनगर के 6 ज़िले हैं उनसे से भी ज़्यादा इलाका जो है वो ज़िला किश्तवाड़ का है और 405 पोलिंग स्टेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पोलिंग कराना जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज से और वार से जो है वो कम नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है कि जो पोलिंग पार्टीज जो है वो रूरल एरियाज में फंसी हुई है और उनको जो है वो यहाँ पर लाना था। अभी जो है वो हल्ट किया गया है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जो एम्प्लॉयज है उनको जो है वो प्रायोरिटी दे रही है। हालांकि अभी देर रात हो गई है, ईवीएम जो आसपास के जो इलाके हैं जहां पर सड़कें हैं, जिस तरह से हम किश्तवाड़ टाउन की बात करेंगे वो ईवीएम आना जो है वो शुरू हो गई है। जिस तरह से हम किश्तवाड़ टाउन की अगर हम बात करें, बॉयज हायर सेकेंडरी है, गर्ल्स हायर सेकेंडरीज है, वेटरनरी है, यहाँ जो स्टोन डिस्टेंस पे जैसे संगराबाटा हमारा है, सरहाड़ है, जो स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे जो हमारे पोलिंग स्टेशन से वहां से तो गाड़ियां आ रही। लेकिन अगर हम दूर दराज इलाके की बात करें, जिस तरह से कोतवाड़ा का इलाका है, हिल्लूर पोलिंग स्टेशन है, पूतीनाग का पोलिंग स्टेशन है, या दूर दराज जो कित्थर के एरिया है या जो बाकी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो है वो बारिश की वजह से जो है वो कई जगह पर नाले जो है वो निकल के आए हैं। इसके अलावा जो है वो अभी हमें खबरें मिल रही हैं कि जो गुरी नाल का रास्ता है वो बंद था, उसको जो है वो अभी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुड़िया पुल के साथ जो है वो रास्ता जो है वो वहां पर काफी दलदल जो है वो आया हुआ है, वहां पर अक्सर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से वहां पर गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो भी रुक गई, उसको भी जो है वो क्लियर किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अभी जो हमें खबरें मिल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है वो दे रही, क्योंकि काफी जगह पर जो है शूटिंग स्टोन्स भी जो है वो उतर कर आ रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन सड़क से जो है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो है वो दूर है। अभी जो है वो देखा जा रहा है, सिचुएशन को जो है वो एसेस किया जा रहा है और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या इलेक्शन कमीशन के टॉप रैंक ऑफिशियल्स है उनसे जो है वो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से जो है इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। जिस तरह से जैसे मड़वा की बात की जाए या वाड़वन की बात की जाए, वहां पर भी जो है वो आपटी में और नौपची में जो है वो स्ट्रांग रूम रखे गए थे। लेकिन अगर हम मड़वा की बात करें, मड़वा से जो धुंध जैसा इलाका है या मेठवन जैसा इलाका है, वहां पर जो है वो नौपची से मेठवन तक जो है वो 3 घंटे के करीब लगता है। हालांकि रिन्नाई तक जो है वो सड़क जाती है, लेकिन रिन्नाई से थोड़ा सा पहले, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर जो मेठवन तक है वहां पर पैदल चलना है। इसी तरह से शिशलन एरिया है, बाकी दूर दराज इलाके हैं, वहां पर जो है वो काफी तेज बारिश हो रही है और अभी जो है वो सिचुएशन को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एसेस कर रही है और अभी फाइनल डाटा जो है वो कंपाइल किया जा रहा है कि कितनी वोटिंग जो है वो यहाँ पर परसेंटेज हुई। साथ साथ में जो है वो अब एक तरह से जो है वो चैलेंज बन गया है कि जो पोलिंग स्टाफ है उसको किस तरह से जो है वो वापस लाया जाएगा। हालांकि जैसे मड़वा और वाड़वन का ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ था, जैसे कित्थर का डिसीजन लिया था कि वो पोल पार्टी जो है वो कल आएगी, लेकिन जो मड़वा और वाड़वन में भी जो है वो अपने आप में एक तरह से जो है वो डाइवर्सिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो तल्लर एरिया है, तल्लर से जो है वो नौपची जो है वो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं पैदल चलने में, रास्ता जो है वो काफी दुश्वार है। अब इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगी, अभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोच रही है, देख रही है, बात कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो है वो
वोटिंग जो है वो अच्छी खासी रही, जो पिछली बार से जो है वो ज़्यादा वोटिंग रही। इसके बावजूद कि काफ़ी बारिश जो है वो किश्तवाड़ में हुई है और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो काफ़ी बारिश हुई है। लोगों ने जो है वो अच्छा जो है वो वोटिंग की तरफ जो है वो ध्यान दिया। लेकिन अभी जो खबरें आ रही, लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा। अक्सर मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या ट्रेंड रहा। ये जो है वो एक मुश्किल चीज़ होती है डिसीजन लेने में कि आप बता नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, कांग्रेस और जो बीजेपी, उसमें नेक टू नेक फाइट है। इतना जो है वो मैं ज़रूर कहूँगा कि मुकाबला जो है वो काफ़ी करीबी है। कुछ हज़ार वोटों से जो है वो कोई भी कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है। ये जो 3 लाख या 4 लाख वोट का मार्जिन जो है वो नहीं रहेगा। वोट का मार्जिन जो है वो 35 से 40 हज़ार जो है वो जीत कर रह सकता है, जो भी कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन अभी जो है वो इनिशियल स्टेज है। मेरी लोगों से अपील है कि वो इस बारे में अभी ना पूछे कि कौन जीतेगा, वो जो है वो बाद में बताया जाएगा। उसके लिए आप जो है वो फाइनली 4 जून का इंतज़ार कीजिए। अभी हमें इंतज़ार रहेगा। जिस तरह से हम इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, अभी हल्की हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आपसे कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है वो बारिश हो रही थी, जो हमारी सड़कें, हमारी ड्रेनें जो है वो टोटल फ्लडेड थी। जब हम इस्लामिक स्कूल पोलिंग स्टेशन से यहाँ की तरफ आ रहे थे, जो रास्ते थे वो पानी से जो है वो इस तरह से लग रहा था कि जैसे नहर बह रही है। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरा अमला, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस, पूरी सिक्योरिटी, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जो भी पोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो सारे जो है इस वक्त अलर्ट पे है और वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान के तहत जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। जैसे कि अभी इंस्ट्रक्शंस दी गई है एम्प्लॉइज को कि जहां पर रिस्क है वहां पर जो है वो पोलिंग स्टेशन में ही रहे और शायद जो है वो पोलिंग स्टेशन में ही जो है वो ईवीएम्स को जो है वो डबल लॉक किया जाएगा और वहां पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको जो है वो वहां पर बिठाया जाएगा। क्योंकि जो ये सिचुएशन इस वक्त आ रही है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रही है, एक नेचुरल क्लाइमेट ही है जो इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इसमें ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसका कंट्रोल सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अभी सिचुएशन को जो है वो एनालाइज किया जा रहा है। जितनी मैक्सिमम पार्टीज ईवीएम लेकर जो है वो स्टेशन पर, यानी कि जो डिप्टी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ है जहां पर बड़ा स्ट्रांग रूम रखा गया है, वहां तक पहुंचाई जाए। कोशिशें जो है वो उसी की जा रही है। लेकिन जो रिस्की एरियाज हो गए, जिस तरह से मैंने नागपटना का नाम लिया, जिस तरह से मैंने हिल्लूर का, चंगना का नाम लिया, पूतीनाग का नाम लिया, उस पर जो है वो अभी बहस चल रही है, बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रही है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, या मड़वा के या वर्धन के दूर दराज इलाकों से किस तरह से जो है वो ईवीएम्स को कलेक्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस में जो है वो देर रात भी लगेगी और अल्टीमेटली जहां पॉसिबल होगा वहां पर जो है वो लाया जाएगा। और ख़ास तौर पर उन पोलिंग स्टेशंस में जो है वो जहां पर वेब कास्टिंग है वहां पर जो है वो सेफ एंड सिक्योर माहौल होगा, क्योंकि उस चीज़ को जो है सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। अभी जो है वो इस पर डिप्टी कमिश्नर का ये जो है वो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जो है वो हमें इंतज़ार है। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जो फर्दर डिटेल्स है किश्तवाड़ के रिलेटेड, वो जो है वो हमारे पास आएगी। हम आपको आगे भी अपडेट दे देंगे कि जब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उधमपुर कुटवा का जो पार्लियामेंट्री सीट है उसमें किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना वोट पड़ा, उसमें अभी जो है वो डिटेल्स आने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी तक टेंटेटिवली यही डिटेल्स आई है कि 16,30,000 वोट में से जो है वो 11.5 लाख के करीब वोट जो है वो पोल हुआ है और उसके अलावा बैलेट जो वोटिंग हुई है वो भी जो है वो उसके अलावा है। यानी कि 70 से 72% के करीब जो है ओवरऑल जब बैलेट वोट इसमें ऐड किया जाएगा। अक्सर जो है वो लोग ये बोलते हैं कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने इतनी परसेंटेज बताई थी, लेकिन जब काउंटिंग होती है वहाँ पर वोट ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि जो बैलेट वोट होता है वो आज वाली काउंटिंग में जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए जो है वो बाद में वो डिफरेंस आता है आज के वो जो वोट हुए उसकी डिटेल्स में और फाइनल डिटेल्स में। इस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।